हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो किसी ने मुझे सजेशन दिया था कि मुझे कुछ संस्कृत में श्लोक वगैरह करने चाहिए, पढ़ने की कोशिश। तो चक्कर दरअसल ये कि मैं संस्कृत तो वैसे पढ़ता हूँ नहीं, स्कूल के बाद से तो पढ़ी नहीं। तो इसलिए अभी कुछ ऑनलाइन निकाले श्लोक्स वगैरह और उनकी मीनिंग भी दी हुई गई, इसको बुक से मैंने निकाले सारे। तो हम इसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखते कैसे जाता है। एंड आई होप दैट यू गाइस विल एंजॉय इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भूर्मा ते संगणोस्तव कर्मणि। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है कि आपको काम करना चाहिए लेकिन उसकी फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, और जो भी काम करे अपने काम पे आप ध्यान दें, इस चीज़ पे ध्यान न दें कि वो फल कैसे मिलेगा। तो ये उसका मतलब है। फिर से एक और बार पढ़ता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगणोस्तव कर्मणि। तो ये श्लोक था। दूसरा श्लोक है, दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत् यावज्जीवं च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। इसका मतलब ये दिया हुआ है, मैं एक और बार रिपीट करता हूँ। दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत् यावज्जीवं च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। तो इसका मीनिंग दिया हुआ है कि हमको सुबह दिन में जब हम काम करते हैं तो हमको सिर्फ इसी तरीके के काम करने चाहिए जिसकी बदौलत फिर रात को हम आराम से सो सके। अगर कोई ऐसा काम करेंगे जिससे रात को आराम नहीं आएगा तो उस काम को करने में कोई फ़ायदा नहीं है। विद्या ददाति विनयम विनयद्याति पात्रताम पात्रता धनमाप्नोति धनाधर्म तत्सुखम। एक और बार पढ़ता हूँ। विद्या ददाति विनयम विनयद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनाधर्म तत्सुखम। कहते हैं कि जो नॉलेज है, ज्ञान है, उससे आपके अंदर अभिमान आता है, उसकी बदौलत आपका जो मान है वो बढ़ता है, और जब आपका मान बढ़ता है तो आपको जो है संपत्ति मिलती है। संपत्ति मिलती है तो आपके जो कार्य है आप उनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और जब आप अपने कार्य सही ढंग से करेंगे तो आपको सही रूप में खुशी या सुख प्राप्त होगा। तो ये इसका मतलब है। एक और तो ये है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। फिर से पढ़ता हूँ। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान का दिमाग है वो चंचल होता है और उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, डिसिप्लिन पाना बहुत मुश्किल होता है। और डिसिप्लिन आप तभी पा सकते हैं जब आपके अंदर त्याग और काम करने के लिए जो अभ्यास है, अगर आपका दिमाग अभ्यस्त हो तभी आप उस पर वो डिसिप्लिन पा सकते हैं। तो ये इसका मतलब है। शांति तुल्यम नपो नास्ति दोषाणम परम सुखम नास्ति तृष्णा परो व्याधिर्न च धर्मो दयापरः। एक और बार पढ़ते हैं। शांति तुल्यम नपो नास्ति दोषाण परम सुखम नास्ति
तृष्णापरो व्याधिर्न च धर्मो द्याबरम। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो शुद्धता पाने की जो प्रक्रिया होती है, उससे बड़ी जो हमें शांति मिलती है हमारे मस्तिष्क को, उससे बड़ी शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि दुनिया में लालच से बुरी बीमारी शायद ही कोई होगी, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मूल्य किसी की मदद करने से ज़्यादा हो सकता है। तो ये इसका मतलब है। अब अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। नहीं कश्चित् विजानति किन्य कस्य भविष्यति अतः श्व करणीयानि कुर्यादेव बुद्धिमान। एक और बार पढ़ते हैं। नहीं कश्चित् विजानति किन्य कस्य भविष्यति अतः श्वः कर्याणि कुर्यादेव बुद्धिमान। तो इसका मतलब ये है कि कल क्या होने वाला है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो इससे अच्छा कि जो आज का काम हम कल छोड़ देते हैं, या कल का भी काम हो उसको भी अगर हम आज ही निपटा लें तो बढ़िया है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। तो कल के भरोसे पे ना बैठे। अब अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। न चौर हार्यम न च राज्य हार्यम न भ्रातृ भाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वे धनम प्रधानम। इसको फिर से पढ़ते हैं। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृ भाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वे धनम प्रधानम। इसका मतलब ये है कि ज्ञान जो होता है, ज्ञान से बड़ी जो संपत्ति होती है, ज्ञान से बड़ा इनाम कोई नहीं होता है। उसको ना कोई आपसे चुरा सकता है, ना आपसे कोई छीन सकता है, ना उसका बंटवारा हो सकता है, और ना ही उसका जो बोझ है वो कोई ज़्यादा भारी होता है। जो भी उसको जितना उसका सेवन करेगा वो उतना ही बढ़ता जाएगा। जो उसको बांटेगा वो उतने लोगों में ज्ञान बढ़ेगा। तो ये इसका मतलब है। अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। उदये सविता रक्तो रक्तशिचास्तमय तथा संपत्तो च विपत्तो च महता मेघ रूपता। इसको एक और बार पढ़ते हैं। उदये सविता रक्तो रक्तशिचास्तमय तथा संपत्तो च विपत्तो च महता मेघ रूपता। इसका मतलब ये होता है कि जब सूरज चढ़ता है और जब ढलता है, और मतलब आपने सूरज का आकार देखा होगा, वो गोल ही रहता है, चाहे वो चढ़े चाहे उतरे, चाहे वो सूर्यास्त हो या सूर्योदय हो। उसी तरह का इंसान का चरित्र होना चाहिए। चाहे इंसान के जीवन में कितने उतार या चढ़ाव आए, उसको अपना एटीट्यूड एक समान रखना चाहिए, जैसे सूर्य एक समान होता है। अगले श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसको एक और बार पढ़ते हैं। अगर आपको कोई पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें लिखा है उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब है कि परिश्रम करने के बिना किसी भी कार्य की पूर्ति नहीं होती। मेहनत के बिना कोई काम आप नहीं कर सकते। जैसे कि हिरण जो है
वो अपने आप शेर के मुंह में नहीं आता, शेर को उसका शिकार करना पड़ता है तभी उसके मुंह में आता है। तो मेहनत करनी चाहिए, ये लिखा है। अब हमारा आखिरी श्लोक है, और ये वो श्लोक है जो मैंने स्कूल में सीखा था, तो ये मुझे याद है। आलसस्य कुतो विद्या, अवेधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। फिर से सुनाता हूँ। आलसस्य कुतो विद्या, अवेधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान आलसी होता है और जो मेहनत नहीं करता, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जिसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उसके पास धन नहीं आता, उसके पास सक्सेस नहीं आती। जिसके पास धन नहीं आता, धन की वजह से बुरे वक्त आते हैं, बुरे वक्त में लोग आपका साथ नहीं देते, और जब आप अकेले पड़ जाते हैं, असहाय पड़ जाते हैं, तो फिर लोग जो है वो, फिर आप दुखी हो जाते हैं, आपको कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो ये सारे श्लोक थे। मैं एक एक करके इन श्लोक को वापस से दोहराऊंगा। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, आलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। ये पढ़ा आपने। आलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अगला श्लोक। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्य सविता रक्तो रक्तशुचास्तमय तथा, संपत्तो च विपत्तो च महता मेघ रूपता। उद्य सविता रक्तो रक्तशुचास्तमय तथा, संपत्तो च विपत्तो च महता मेघ रूपता। अगला। न चौराहार्यम न राजहार्यम, न भ्रातृप्राज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते नित्यम, विद्याधनं सर्वे धनं प्रधानम। न चौदार्यम न राजहार्यम, न भ्रातृप्राज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते नित्यम, विद्याधनं सर्वे धनं प्रधानम। अगला। नहीं कश्चित् विजानाति कि कस्य भविष्यति, अतः श्व करणीयानि कुर्यादेव बुद्धिमान्। नहि कश्चित् विजानाति कि कस्य भविष्यति, अतः श्व करणीयानि कुर्यादेव बुद्धिमान्। शांति तुल्य तपो नास्ति, तोषान् परम सुखम, नास्ति तृष्णा परो व्याधिर्न च धर्मो दयापर। शांति तुल्यम तपो नास्ति, तोषान् परम सुखम, नास्ति तृष्णा परो व्याधिर्न च धर्मो दयापर। असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चतम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहचलम, मनोदुर्निग्रहं चतम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। विद्या ददाति विद्ये विनयाति पात्रतां, पात्रत्वात् न
दिवसनेव तत् कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत् यावज्जीवं च तत् कुर्यात् येन प्रत्यये सुखं वसेत् दिवसनेव तत् कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत् यावज्जीवं च तत् कुर्यात् येन प्रत्यये सुखं वसेत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु दुर्भूर्मा ते संगोऽस्थ